अगर आप 12th इंग्लिश में इन 4 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो आपका 8 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए, जब भी मैं आपको 12th इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो उसका आंसर बताता हूं और उसके साथ साथ आपको हिंदी मीनिंग भी बताता हूं। तो देखिए, 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन और 2 आपको करना होगा, आपको 8 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग 8 नंबर क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर 1 द थर्ड लेवल और चैप्टर 2 द टाइगर्स किंग के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 2 क्वेश्चन मैं फर्स्ट चैप्टर का बताऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं सेकंड चैप्टर का। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, तभी आप इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप समझेंगे, जितना ज़्यादा उसका हिंदी निकालेंगे, आप उतनी ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज बना सकूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा द थर्ड लेवल से, यानी कि तीसरा तल। ठीक है, इससे क्वेश्चन है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू। इसका हिंदी होगा कि तीसरा तल किस ओर संकेत करता है। तो देखिए, जो तीसरा तल था ये एक इमेजिनेशन था। ठीक है, ये एक कल्पना थी जहां रहकर हम, जो आज की दुनिया है, आधुनिक दुनिया है, जो कि असुरक्षा और डर से भरी हुई है, उससे हम बच सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? देखिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, यानी कि तीसरा तल किस ओर संकेत करता है। तो देखिए, द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। ठीक है, यानी कि जो तीसरा तल था वो प्रोडक्ट, परिणाम था ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, यानी कि चार्ली की कल्पना का। तो जो तीसरा स्तर था या तीसरा तल था वो चार्ली की कल्पना का एक परिणाम था। ठीक है, चार्ली जो कि स्टेशन पर आने जाने वाला एक रेगुलर यात्री था। ठीक है, तो उसकी एक कल्पना थी कि वह तीसरे तल पर पहुंच चुका है, जो कि इस दुनिया से बहुत अलग है, 1980 वाली दुनिया है। ठीक है, तो जो तीसरा तल था वो चार्ली की कल्पना का एक परिणाम था। देखिए, वहां वह क्या पाता है, ही फाइंड्स, वह पाता है, इट ये प्लेस, उस जगह को, वेयर, जहां ही कैन स्केप, वह बच सकता था, फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक दुनिया के इनसिक्योरिटी, असुरक्षा एंड फियर, भय से। तो वह द थर्ड लेवल जो स्थान था उसको एक ऐसा स्थान पाता है जहां वह आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और भय, यानी कि डर से बच सकता था। ठीक है, यानी कि जो थर्ड लेवल था वो जो चार्ली की एक कल्पना थी, वो जो स्थान था वहां वो आधुनिक दुनिया की असुरक्षा और डर से बच सकता था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, ही फाइंड्स इट ए प्लेस वेयर ही कैन escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। ठीक है, यानी कि तीसरा तल चार्ली की कल्पना का एक परिणाम था, वह इसे एक ऐसी जगह के रूप में पाता है जहां वह असुरक्षा और भय की आधुनिक दुनिया से बच सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसी चैप्टर का है, व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो चार्ली था, सॉरी जो सैम्स था, उसका पुराना व्यापार क्या था, उसका पुराना बिजनेस क्या था। ठीक है, पुराना काम क्या था, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। इसका मतलब होगा वह इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। देखिए, जो सैम्स था वो एक साइकियाट्रिस्ट था, यानी एक मनोचिकित्सक था। ठीक है, उसका पुराना बिजनेस जो था वो मनोचिकित्सक था एक, और वह वापस क्यों नहीं जाना चाहता। तो देखिए, इसको हम अभी देखेंगे। तो देखिए, सैम्स ओल्ड बिजनेस, इसका इंग्लिश लिखेंगे सैम्स ओल्ड बिजनेस लिखेंगे। सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक। तो देखिए, सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट, यानी कि सैम का पुराना काम एक मनोचिकित्सक का था। ठीक है, तो इतने का आंसर आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट। ठीक है, यानी कि वह इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। देखिए, बट नाउ ही इज इन गैलस वर्ग। ठीक है, ऑफ 1894, ऑफ 1894। ठीक है,
इट इज ये पीरियड व्हेन पीपल आर फ्री, पीपल आर फ्री, ठीक है, फ्रॉम ऑल वरीज, फ्रॉम ऑल वरीज, ठीक है। यानी कि क्या है, वरीज आगे थोड़ा सा लिख देते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, एनी साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट। 10 सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, ठीक है, ओल्ड बिजनेस। तो देखिए ऊपर क्वेश्चन था कि व्हाट इज सैम्स ओल्ड बिजनेस, व्हाई कांट ही गो बैक टू इट, यानी कि सैम का पुराना काम क्या था, वह इसके लिए वापस क्यों नहीं जा सकता। तो देखिए सैम्स ओल्ड बिजनेस इज दैट ऑफ ये साइकियाट्रिस्ट, यानी कि सैम का पुराना धंधा एक मनोचिकित्सक का था, ठीक है। बट नाउ ही इज इन गैलस वर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के गैलस वर्ग में था। देखिए वो गैलस वर्ग में रहता था, लेकिन उसने थर्ड लेवल की कल्पना की थी, जहां वो 1894 के गैलस वर्ग में पहुंच गया था, ठीक है, जहां सभी लोग भय और असुरक्षा से एकदम मुक्त थे, ठीक है, वहां भय और असुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी, जो कि मॉडर्न एज में बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट नाउ ही इज इन गैलस वर्ग ऑफ 1894, लेकिन अब वह 1894 के गैलस वर्ग में है। इट इज ए पीरियड, यह वह दौर है, यह वह समय है, when जब पीपल आर फ्री फ्रॉम ऑल वरीज, जब लोग सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हैं, ठीक है, जब लोग सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो जो 1894 का गैलेस वर्ग था, यह वह दौर है, यह वह समय है जब लोग सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। देखिए देयर इज नो नीड ऑफ एनी साइकियाट्रिस्ट, यहाँ किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं है। दस सैम कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और इस प्रकार सैम अपने पुराने व्यवसाय में वापस नहीं जा सकता, ठीक है। तो यानी कि जो वो 1894 के गैलस वर्ग में पहुंच गया था, ठीक है, और 1894 का जो समय था, वहां पर जो लोग थे उनके मन में उतनी ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी, वो सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त थे, ठीक है। तो जब चिंता ही नहीं रहेगी तो साइकियाट्रिस्ट का कोई काम ही नहीं रहेगा। मनोचिकित्सक का काम क्या है, लोगों की जो चिंताएं होती हैं उसके कारण वो जो पागल से हो जाते हैं उनको सही करना, ठीक है। तो वही वो 1894 के गैलस वर्ग में थे, जहां यह वह समय था जहां सभी लोग चिंताओं से मुक्त थे, यानी कि चिंता की कोई बात ही नहीं थी, और वहां किसी भी मनोचिकित्सक की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए जो सैम था वो अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि द टाइगर्स किंग चैप्टर का होगा, ठीक है। तो देखिए ये है द टाइगर किंग चैप्टर का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि राजसी शिशु बड़ा होकर क्या बना। देखिए व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट का मतलब राजसी शिशु, ठीक है, ग्रो अप का मतलब बड़ा होकर, टू बी बना, तो राजसी जो शिशु था वो बड़ा होकर क्या बना। तो राजसी शिशु किसे कहा जा रहा है, द टाइगर किंग को कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन he was 20 years old, 20 years old, he became the king of the state of, ठीक है, प्रतिबंधपुरम, ठीक है, प्रतिबंधपुरम, ठीक है, प्रतिबंधपुरम का वो राजा बना, ठीक है, पुरम। ही फेम्ड हिमसेल्फ एज ये ब्रेव एंड करेजियस किंग, ठीक है।
तो ऊपर क्या था कि जो राजसी शिशु था वो बड़ा होकर क्या बना, तो देखिए व्हेन ही वाज 20 ईयर्स ओल्ड, जब वह 20 साल का था, ठीक है, ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि तब वह बड़ा होकर तब वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना, ठीक है, क्या बना वो, प्रतिबंधपुरम राज्य का वो राजा बना। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो ऐसे आपको बताना है कि जब वह 20 वर्ष का था तब वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना। ही फेम्ड, वह प्रसिद्ध हुआ, हिमसेल्फ, खुद को, एज ए ब्रेव, एक बहादुर एंड करेजियस किंग, और एक साहसी राजा के रूप में। तो यानी कि उसने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। ही फेम्ड, उसने प्रसिद्ध किया हिमसेल्फ, खुद को, एज ए ब्रेव, एक बहादुर एंड करेजियस, साहसी किंग, राजा। तो उसने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। तो क्वेश्चन था कि जो राजसी शिशु था वो बड़ा होकर क्या बना, तो जब वह 20 वर्ष का था तब वह प्रतिबंधपुरम राज्य का राजा बना। उसने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में सिद्ध किया, ठीक है, समझ में आया, प्रसिद्ध किया। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ द महाराजा डेथ, ठीक है, यानी कि जो मुख्य ज्योतिषी था, चीफ एस्ट्रोलॉजर, मुख्य ज्योतिषी जो था, वो महाराजा के मृत्यु का कारण होने की भविष्यवाणी करता है। क्या कारण होने की भविष्यवाणी करता है, यानी कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट टू बी द कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ, यानी कि मुख्य ज्योतिषी महाराजा की मृत्यु का क्या कारण होने की भविष्यवाणी करता है। यानी कि वो राजा को क्या कहता है कि किसके कारण तुम्हारी मृत्यु होगी, तो सभी को पता है, हम लिखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मृत्यु एक बाघ के से होगी, ठीक है। तो एट द टाइगर्स बर्थ, एट द टाइगर्स बर्थ, रॉयल एस्ट्रोलॉजर, रॉयल एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है ज्योतिषी, ठीक है, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, एज ए ग्रेट वॉरियर, ठीक है, हीरो एंड चैंपियन, हीरो एंड चैंपियन, ठीक है। दे आल्सो प्रेडिक्टेड, दे आल्सो प्रेडिक्टेड, यानी कि उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की, हिज डेथ, उनकी मृत्यु, हिज डेथ बाई टाइगर, ठीक है, बाई टाइगर। तो देखिए ऊपर क्या था कि जो मुख्य ज्योतिषी था उसने महाराजा की मृत्यु का कारण, क्या कारण होने की भविष्यवाणी की। तो देखिए एट द टाइगर्स बर्थ, जब टाइगर्स का जन्म हुआ, ठीक है, जब राजा का जन्म हुआ, रॉयल्स एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, यानी कि मुख्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, डैट की ही वुड ग्रो अप, वह बड़ा होकर बनेगा, एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा, ठीक है, यानी कि वह बड़ा होकर एक महान योद्धा, हीरो, नायक एंड चैंपियन, और विजेता के रूप में बड़ा होगा, ठीक है। तो जब टाइगर्स राजा को कहा जा रहा है, जब राजा का जन्म हुआ तब मुख्य ज्योतिषी ने, यानी कि शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान योद्धा, ठीक है, ग्रेट वॉरियर, महान योद्धा, हीरो, यानी कि हीरो का मतलब नायक, एंड चैंपियन, और चैंपियन के रूप में बड़ा होगा, ठीक है। तो जब टाइगर्स का बर्थ, जन्म हुआ या राजा का जन्म हुआ, तो मुख्य ज्योतिषी जो वहां के थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह बड़ा होकर एक महान योद्धा, नायक और चैंपियन के रूप में बड़ा होगा, बनेगा, ठीक है। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, और उन्होंने ये भी बताया कि जो राजा है उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी, यानी कि उन्होंने बाघ द्वारा उसकी मृत्यु की भी भविष्यवाणी की, यानी कि जो उनकी मृत्यु होगी वो एक बाघ के कारण होगी, ठीक है, समझ में आया। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, यानी कि उन्होंने बाघ द्वारा उसकी मृत्यु की भी भविष्यवाणी की, ठीक है, यानी कि उनकी मृत्यु बाघ द्वारा होगी। तो ये थे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो था उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुके होंगे, और यही चारों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले आप इनको पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।